भव कहलाते हैं। यह संसार बार बार सृष्टि और विनाश होता है, इसीलिए भौतिक संसार को भव कहलाते हैं, है ना। और यह संसार को समुद्र के साथ तुलना किया जाता है, इसीलिए भव सिंधु, सिंधु मतलब सागर। तो इस संसार समुद्र को पार करके भगवत धाम कौन कौन जाना चाहते हैं? के जाबे भाई भव सिंधु पार। इस भौतिक संसार रूपी समुद्र को पार करके कौन कौन जाना चाहते हैं? यह लोचनदास ठाकुर ने पूछ रहे हैं। के जाबे भाई भव सिंधु पार, धन्य कलि युगेर चैतन्य अवतार। यह कलियुग धन्य है, और इसीलिए धन्य है। क्यों धन्य है? प्रत्येक ब्रह्मा जी के प्रत्येक दिन में 1000 बार कलि युग आता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 बार कलि युग आते हैं, 1000 बार सत्य युग आते हैं। पर ये जो कलि युग चल रहा है ये एक विशेष है। क्यों? स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। उन कलि युग में भी चैतन्य महाप्रभु आते हैं, पर स्वयं कृष्ण नहीं आते। वे कारणोदक साई विष्णु पुरुष अवतार से प्रकट होते हैं। और इस कलि युग जो है, इस कलि युग में जो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। इसीलिए इस युग में चैतन्य महाप्रभु प्रेम प्रदान कर रहे हैं। अन्य युग में भक्ति देते हैं, पर प्रेम ओनली इस युग में। इसलिए इस युग को श्रेष्ठ और धन्य कहा जा रहा है। धन्य कलि युगे चैतन्य अवतार। आमार गौरांगेर घाटे अदान खेया बय। ये जो भव सागर भव सिंधु का जो घाट है, जहाँ पे जिस नाव से इस सागर को आप पार करोगे, क्रॉस करोगे, गौरांगेर घाटे, अनेक घाट है संसार को पार करने के लिए। तो गौरांग महाप्रभु के घाट में अगर आप आओगे तो आपको कुछ टिकट का पैसा पे करना नहीं पड़ेगा। अदान खेया हुआ है। यहाँ पे जो खेया मतलब जो नाव जो चलती है उसको खेया बोलते हैं, फेरी बोलते हैं। गौरांग के घाट में अगर आओगे, कल हमने गंगा सागर गए थे, है ना, परसों या कल परसों गए थे। तो वहाँ पे है कोचुबेड़िया घाट और काकद्वीप घाट है ना। ऐसे ही इस संसार समुद्र को पार करने के लिए कोई घाट है। भगवान श्री राम का है, श्री कृष्ण का है, ऐसे गौरांग महाप्रभु का भी है। अगर गौरांग महाप्रभु के घाट में आओगे और समुद्र पार करोगे तो कोई पैसा नहीं लगेगा, फ्री में पार करोगे। हमारे गौरांगेर घाटे अदान खेया हुआ है। कोई दान नहीं देना पड़ेगा, कोई पेमेंट नहीं देना पड़ेगा। कृष्ण के घाट में जाओगे संसार पार करने के लिए, कृष्ण पैसा लेगा। क्या पैसा लेगा? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। उनको कुछ पेमेंट देना पड़ेगा तो वो पार करेगा। हर कोई, जितने भी भगवान जो जो घाट लगाया पार करने का, सभी का कुछ ना कुछ पेमेंट करना पड़ेगा। पर गौरांग महाप्रभु के घाट में अगर आओगे तो अदान किया हुआ है। यहाँ पे वो जो पार कर रहे हैं कोई दान नहीं देना पड़ेगा। हमार गौरांगेर घाटे अदान किया हुआ है। जड़ अंध आतुर सकल ही पार है। चाहे वो कोई भी हो, अंधा हो, बहरा हो, गूंगा हो, कैसे भी पीड़ित हो, कोई भी हो, जड़ अंध आतुर अवधि, चाहे कोई भी हो, वो पार हो जाएगा। हरि नामेर नौका, गौरांग महाप्रभु जो नाव से पार करेंगे उस नाव का नाम है हरि नाम। हरि नामेर नौका खानी
और इस नाव में जो क्या बोलते हैं नाविक, कांडारी, कांडारी मतलब नाविक, नाव चलाने वाला। हरि नामेर नौका खानी श्री गुरु कांडारी, और श्री गुरुदेव इस नाव के नाविक है। संकीर्तन करवाल दुबाहु पसारे। नौका खानी, नौका नाव, नौका मीन्स नाव, खानी मतलब जैसे नौका खाने का मतलब जब सिंगल वस्तु को सूचित होता है तो खानी शब्द जुड़ता है, खाना खानी। जैसे डॉक्टर खाना, ये एक्चुअली बंगाली शब्द, ये मिश्र शब्द है। इसके साथ उर्दू खाना शब्द उर्दू शब्द होता है। डॉक्टर खाना बोलते हैं बंगाली में, मतलब डॉक्टर के चेम्बर। हाँ, किसी सिंगल चीज को जब एक सिंगल नंबर में खाना खाने ऐसा यूज होता है व्याकरण के लिए। स्थान हो, वस्तु हो, जो भी हो, सिंगल नंबर में। प्लूरल नंबर में गुली, एतो गुला, एतो गुली, गुली गुला ऐसा शब्द यूज होता है। ये व्याकरण में ऐसा होता है। बंगाली भाषा थोड़ा कठिन है। चलो, हरि नामेर नौका खानी श्री गुरु कांडारी, श्री गुरुदेव इस नाव का नाविक है। और संकीर्तन करवाल दुबाहु पसारी। संकीर्तन, हरिनाम संकीर्तन करते हुए गुरुदेव दोनों भुजाएं उठाकर गौरांग महाप्रभु इस संकीर्तन के द्वारा इस नाव में, संकीर्तन रूपी नाव में सभी को इस संसार समुद्र को पार करवाए। अब हम यह भजन गाएंगे, सभी साथ साथ हमारे पीछे पीछे दोहराएंगे। अच्छा, लास्ट एक लाइन और है। क्या? सब जीव है, सब जीव होइल पार प्रेमेर बाता से। गौरांग महाप्रभु जो भगवत प्रेम दे रहे, उसके हवा से, बतासे मतलब हवा में, प्रेमेर बतासे। अगर गौरांग महाप्रभु सब जीव होइल पार प्रेमेर बतासे, अगर किसी जीव को भगवत प्रेम प्राप्त नहीं भी हुआ, पर हमारे इतने बीच में से किसी ना किसी को प्राप्त हुआ है, तो उसका हवा जिसको लगेगा वो भी पार हो जाएगा। यानी गौरंगा, यानी गौरांग महाप्रभु के परंपरा में शिल प्रभुपाद ये तो प्रेम प्राप्त किया, अब उनका हवा जिन जिन को लगा वो भी पार हो जाएगा, ऐसा इसका मतलब। सब जीव होइल प्रार प्रेमेर बाता से, पड़िया रहिल लोचन अपनार दोषे। और इसके बावजूद अगर कोई पड़ा रहा तो उनका खुद का कर्मों का दोष है। लोचन दास ठाकुर ऐसे स्वयं मतलब विनम्रता के साथ करके, मैं एक लोचन जो पड़ा रहा, बाकी सब पार है। लोचन दास पढ़ा नहीं है, हम पढ़े हैं। ठीक है, तो हमें इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। ठीक है। के जाबे भाई भव सिंधु पार, के जाबे भाई भव सिंधु पार। धन्य कली जुगे रचय तन्मय अवतार।
संकीर्तन करवाला दुबाहु पसारी संकीर्तन करवाला दुबाहु पसारी संकीर्तन करवाला दुबाहु पसारी संकीर्तन करवाला दुबाहु पसारी सब जीव होइल पार से मेरा बतासे सब जीव सब जीव होइल पार से मेरा बतासे गड़ियालो हिलालो जना बनारस से गड़ियालो गड़ियालो हिलालो जना बनारस से गड़ियालो हिलालो जय श्रील प्रभुपाद की जय पति पावन श्री श्री गौर निताय की जय हरिहर क्षेत्र धाम की जय। तो पहले हम हरिहर क्षेत्र की कथा सुनेंगे, उसके बाद आप जिन जिन स्थानों का दर्शन करके आए आज, उनमें से सुरभि कुंज और सानंद सुखद कुंज की कथा थोड़ा बहुत आप लोग सुने हैं। उसके बाद जो जो दर्शन किया और इसके बाद जो दर्शन करेंगे उसकी कथा हम यहीं से श्रवण करेंगे। इसके बाद हमें टाइम नहीं मिलेगा, यहाँ से हम नृसिंहपल्ली और उसके बाद सुवर्ण विहार में लॉन्च होगा। तो हमारे पास समय अभी टाइम क्या है 12:15। यहाँ से सुवर्ण विहार पहुँचने में आधा घंटा तो मान के चलो, बीच में नरसिंहपल्ली आएगा तो आधा घंटा 40 मिनट छोड़ के फिर 3 बजे से पहले कितना समय है उतना समय हम कथा कर सकते हैं। 3 से 2.5 2 घंटे